आप दुनिया भर से पूछते रहते हो ना कैसे क्रैक होगा। यूट्यूब पे किसी का भी ज्ञान आप सुन रहे हो। जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, जो आईआईटी में सिलेक्ट हो गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गए या किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लिया, आज तक किसी एक बच्चे ने आज तक ये नहीं कहा इस उम्र में भाई मुझे तो लगता है आपको बार बार मौके देना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं आप भी खुद को बार बार मौके दो। क्या मुझे नहीं पता है तुमने क्या शैतानी की है? क्या मुझे नहीं पता है तुमने कितनी बेईमानी की है? मुझे सब पता है। पूरा जीवन बच्चों के बीच में निकला है, मुझे सब पता है। जिन दोस्त यारों के चक्कर में तुम फंस गए हो, जिस सोशल मीडिया के चक्कर में तुम फंस गए हो, जो नए नए शौक आ गए हैं, वेब सीरीज देखनी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, अड्डों पे बैठना है, भाई 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 चल रहा है, कोई भाई नहीं आने वाला आपकी अर्थी उठाने इनमें से। बहुत कड़वा सच है। क्या तुम उठ के वापस आना चाहते हो? अगर नहीं मन कर रहा है तो हो सकता हो आपकी रुचि किसी और चीज में हो जीवन में, कोई बात नहीं, उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। पर सर अभी तो पढ़ना पड़ेगा, पिताजी का प्रेशर है। अब जिस पिता ने अपने लिए इतना किया है, दिल खुश रखने के लिए कर लेंगे। समझाने की कोशिश कर लो पिताजी को, समझ जाए तो अच्छा है। हमारे तो नहीं समझे, मैंने बहुत कोशिश की थी, तो मैं शिक्षक बन गया। मेरे पिताजी ही नहीं समझे थे, तुम्हारे कैसे समझेंगे? मुश्किल है बहुत उनको समझाना। उस जनरेशन में इंसान चला जाता है, समझना बहुत मुश्किल होता है। जनरेशन गैप होता है, कहीं ना कहीं आप ही का भला चाहते हैं, ऐसा नहीं है, तरीके थोड़े गलत हो जाते हैं। कि कोई भी बच्चा हो, कितनी भी बदमाशी करे, कितनी भी शैतानी करे, कितना भी भटक जाए पथ से, कितनी भी गाली गलौज करने लगे, किसी भी तरह की हरकतों में फंस जाए, अड्डेबाजी में चला जाए, इंस्टाग्राम के चक्कर में फंस जाए, हमें लगता है कि वो दिल से तो सच्चा है, उसका इंटेंट तो अच्छा है, करना वो असल में अच्छा चाहता है। कहीं ना कहीं जीवन ने उसका साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं समाज के इन शैतानों ने उसको भटका दिया। तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं उसको एक और मौका दूं, एक और मौका दूं, एक और मौका दूं, एक और मौका दूं, एक और मौका दूं और देता रहूं। एक ना एक दिन उसको भी रियलाइज हो जाएगा कि असली दुनिया कहीं और। जितनी भी सुविधाएं मिले बेटा, उसका इस्तेमाल करो अच्छे से। जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। मेरे साथ आज तक जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, जो आईआईटी में सिलेक्ट हो गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गए या किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लिया, आज तक किसी एक बच्चे ने आज तक ये नहीं कहा कि लाइव लेक्चर देखना बहुत जरूरी था। लगभग 95% बच्चे ऐसा बोलते हैं कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते, पर हाँ 95% बच्चों ने ये भी कहा कि उन्होंने सारे टेस्ट दिए थे। एक लाइन में है। आप दुनिया भर से पूछते रहते हो ना, हाउ टू क्रैक आईआईटी, हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन आईआईटी कैसे क्रैक होगा। यूट्यूब पे किसी का भी ज्ञान आप सुन रहे हो, तो आप डेटा पे ट्रस्ट करो भाई, पढ़े लिखे हो। जो 100% बच्चा आईआईटी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो रहा है, नीट के अंदर एज में सिलेक्ट हो रहा है, उनके इंटरव्यूज में देखो वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने टेस्ट सारे दिए थे। कई बार वो बोलेंगे क्योंकि कई बार मैं डीपीपी नहीं लगाया, मैंने किसी किताब से कुछ पढ़ लिया, किसी किताब से कुछ पढ़ लिया। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। ऑल टॉपर्स आर डिवाइडेड बाय स्ट्रेटजी बट यूनाइटेड बाय अ कॉमन थिंग कॉल्ड टेस्ट। टेस्ट सब देते। किस तरह का व्यक्ति बनना है आपको? हमेशा दुनिया को बताने वाला कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है आपके पास, मैं मान रहा, जीवन है ही कठोर। या दूसरा व्यक्ति बनना है कि अपनी इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा, अपनी इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा। सोल्यूशन हर चीज का है, बात आती है अब आपकी ईमानदारी की वजह से। अभी तक जितनी गलतियां हुई उन पे मट्टी डालते हैं, गलतियों को सुधारते हैं, वापस आते हैं, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वापस अपने लक्ष्य की तरफ देखते हैं। पर मैं आज जाने से पहले फिर बोलूंगा, उसको एक और मौका दूं, एक और मौका दूं, एक और मौका दूं, एक और मौका दूं, एक और मौका दूं और देता रहूं। क्लास 10th बोर्ड में किसी के मान लो 60% नंबर आए या किसी के मान लो 70% नंबर आए, क्या वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनता भविष्य में? बिल्कुल बनता है। क्या बाद में जाके वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता? जीवन में जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें एक समय पे आके बहुत मेहनत